चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। आई होप गाइज आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं आपकी इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस। मैं आज आ गई हूँ आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके गाइज। और आज भी हम करने वाले हैं एक रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर रीडिंग। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं मेरे इस चैनल में, तो उनको सभी को थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। और आप लोगों के साथ वीडियोस रेजोनेट भी कर रहे हैं, आप लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रही हूँ। और इसके लिए ही आप लोगों के रिक्वेस्ट किए हुए टॉपिक के ऊपर मैं रीडिंग लाने की कोशिश भी कर रही हूँ। कल भी मैंने रीडिंग्स डाला है और आज भी मैं एक यहाँ पे रीडिंग ही करने वाली हूँ, और वो भी आप लोगों के रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर करने वाली हूँ। और जिनको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसके लिए आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां पे जाके हाई मैसेज ड्रॉप कीजिए, नो कॉल्स गाइस। और चलिए तो आज देखते हैं कि आपके पार्टनर ने जो भी आपको अभी जिस सिचुएशन में आपको डाला है, भले ही नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप है, या जो भी आपका अभी सीन है आपके लव लाइफ में, और मैं ये सिर्फ आज उसी लोगों के लिए कर रहे हो ये रीडिंग। अगर आप लोग कम्प्लीटली सिंगल है तो आप दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। और कभी अगर आप लोग का रिलेशनशिप रहा है जहां पे आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, धोखा किया है, तो आज हम ये देखेंगे कि क्या उनको उनका कर्मा मिला है जो उन्होंने आपके साथ किया है। इसके ऊपर आज हम रीडिंग करने वाले हैं। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक था, तो जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है आई होप आप देखिए कि कितने हद तक आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और बाकी व्यूअर्स भी देख सकते हैं, बिकॉज आप लोगों को भी जानना है कि आपके पर्सन अभी किस एनर्जी में है। जो लोग कम्प्लीटली ब्लॉक सिचुएशन में है, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिलेगा या कुछ रिकंसिलिएशन का चांसेस है, या ये कनेक्शन यही एंड हो गया, तो आज हम ये देखेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप कम्प्लीटली सिंगल है, आप सिर्फ मैरिज या इन सब के लिए आप देख रहे हैं, तो आप दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। मेरे चैनल में और भी वीडियोस अपलोड है, लेकिन आज स्पेशल रीडिंग ये उन्हीं के लिए होगा जिनको अपने पार्टनर्स के कर्मा के बारे में जानना है कि आपके पार्टनर अभी उनका करंट सिचुएशन क्या है, क्या उनको उनका कर्मा मिला है, जिनके लिए आपने इतनी सारे स्ट्रगल्स फेस किया है, आपको इतना कुछ इश्यूज में डाला गया है, तो आज हम वो देखेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने अभी तक कोई नेम इनिशियल्स कुछ नहीं रखा है। आज है पिका कार्ड, सो यहाँ पे मैंने 2 कार्ड्स रखा है। तो फर्स्ट पाइल में जो कार्ड्स है वो है द गार्डन एंड द गेट। तो अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट करे, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करे, तो आप इस कार्ड को सिलेक्ट कीजिए, कार्ड नंबर 30। और दूसरे पाइल में है अटैचमेंट का कार्ड, कार्ड नंबर 5। तो अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट करे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पिक्चर्स भी दे दूंगी गाइज, अगर आपको पिक्चर्स देख के सिलेक्ट करना है आप तब भी देख सकते हैं। उसके बाद आपको रीडिंग टाइम स्टैम्प्स में तो मिल ही जाएगा, आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ मेरा और एक चैनल है गाइस, जिसका लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां पे जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे मैं इंग्लिश में वीडियोस डालती हूँ, ज्यादातर मैं कलेक्टिव रीडिंग से वहां पे करती हूँ, लेकिन सभी टॉपिक्स के ऊपर करती हूँ। और इस चैनल में मैं ज्यादातर लव रीडिंग्स कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने लव रीडिंग बोल दिया आप लोग सिर्फ इसी को सब्सक्राइब करोगे, आप उसको भी करो गाइस, बिकॉज वहां पे भी मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का सब्सक्राइब चाहिए, आप लोगों का मोटिवेशन चाहिए, जैसे आप लोग यहाँ करते हैं। और चलिए, और अगर आपको फिर भी कार्ड्स पिक करना आपको इश्यूज क्रिएट हो रहा है, तो मैं टाइम स्टैम्प्स में आपको इनिशियल्स भी दे दूंगी, आप वहां से भी अपने पर्सन के इनिशियल्स आपको पिक करना होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप पिका कार्ड से ही करो, बिकॉज यहाँ से आपके इंट्यूशंस के ऊपर भी आप काम कर पाएंगे, और आपके साथ कितने हद तक मैसेजेस रेजोनेट करते हैं ये भी आप देख पाएंगे। तो चलिए, बहुत टाइम मैंने आप लोगों का ले लिया है, वरना आप लोग बोलेंगे कि इतना लेक्चर देती है, ऑफकोर्स मुझे पता है। ओके चलिए हम लोग देखते हैं टाइम स्टैम्प्स में। आए पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने द गार्डन एंड द गेट कार्ड को सिलेक्ट किया है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये लग रहा है गाइज आपके लिए, जो मेरे व्यूअर्स है जिन्होंने इस फाइल को सिलेक्ट किया है, आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जो हो सकता है आपको बिना कुछ बोले ही आपसे मूव ऑन करके वो चले गए हैं, ऐसे भी मुझे लग रहा है। या कम्प्लीटली डायरेक्टली आपको नो कांटेक्ट में डाल दिया है, कुछ भी एक्सप्लेनेशन ना देके, मुझे ऐसे भी लग रहा है यहाँ पे। तो देखिए, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स है, बहुत लोगों के एनर्जीज यहाँ पे मुझे मिल रहा है, तो जो पॉइंट आपके साथ रेजोनेट करते हैं प्लीज आप उसको लीजिए, और टाइमलेस तो है ही। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत हद तक आपके
पर्सन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ हद तक ऑब्जर्व कर रहे हैं, भले ही वो आपको कुछ आंसर ना करे, कोई भी आपको आंसर नहीं दिया, उन्होंने कंप्लीटली खुद को आइसोलेट कर लिया है आपसे, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, नथिंग। अगर लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, इसके लिए भी आपको उनके बारे में कुछ पता नहीं है कि आप ही एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, लेकिन आपके पार्टनर हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि वो तो बहुत ही एंजॉय कर रहा है, उसके लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है। तो ये तो मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है गाइज, यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि वो उस पर्सन ने आपके साथ जो भी किया है उनका कर्मा, मुझे लग रहा है कि उनको मिलना स्टार्ट हो गया है। तो वो हम क्लैरिफाई तभी करके बता सकते हैं जब हम टैरट से देखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मुझे वही लग रहा था। अभी चलिए देखते हैं कि क्या है। इसको यहाँ रखते हैं। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को क्या उनका कर्मा मिला है। आप अपने पार्टनर के बारे में सोच सकते हैं गाइस, जो भी आपके पार्टनर है जिन्होंने आपको ऐसे सिचुएशंस में डाला है, आप उनके बारे में सोच सकते हैं, तभी हम उनके एनर्जीज से कनेक्ट कर पाएंगे। मेरे व्यूअर जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनको क्या उनके कर्मा मिला है जो उन्होंने मेरे व्यूअर्स के साथ किया है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, यस एंजल्स हेल्प मी, गाइड मी। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। गाइस बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा इग्नोर कीजिए। डेविल सी, डेविल निकल के आ गया गाइस यहाँ पे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 666 एंजल नंबर आपको दिख सकता है गाइस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में है द लवर्स। ओके, क्लैरिफाई करते हैं। Nine of Cups, Page of Cups, ओके, 7 of Swords। देखिए दी मून। ओके, मैंने बताया था ना गाइस उनके बारे में कि वो अभी उनका कर्मा भुगत रहे, तो वो तो सच बात है। स्ट्रेंथ, ओके, यहाँ से भी देखते हैं कि क्या निकलता है। मेरे व्यूअर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, क्या उनको उनका कर्मा मिला है। ओके, 3 कार्ड्स आ गए हैं। पर्पस, ओके, लव, इनडिसीजन, वही है, यहाँ पे भी मुझे वही दिख रहा है। फ्रेंडशिप, जजमेंट, ह्यूमर, पेशेंस। ओके, चलिए, तो यहाँ पे मुझे जो लग रहा है गाइज, आपके पार्टनर के बारे में, आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हैं, पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको चीट तो किया है, और ये चीटिंग मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये बैक स्टेप आपको उनकी तरफ से ही मिला है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कैरियर की वजह से भी हो सकता है कि उनके कैरियर में इतना स्टेबिलिटी नहीं था, ये भी हो सकता है एक रीजन। दूसरा ये है कुछ ना कुछ स्टेटस का इश्यू भी हो सकता है, या फैमिली इश्यूज, रिलीजन का इश्यू, जिसके लिए भी वो हो सकता है उनके अंदर इतना हिम्मत नहीं था कि आपके लिए स्टैंड लिया जाए। ये भी एक सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है। दूसरा ये है, बहुत सारे लोग हो सकता है किसी दूसरे पार्टनर की तरफ भी वो अट्रैक्टेड हो गए थे। यहाँ पे लवर्स भी है बॉटम ऑफ द डेक, तो हो सकता है वो लोग किसी दूसरे थर्ड पार्टी के तरफ, थर्ड पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड हो गए हैं,
ये जरूरी नहीं है कि कुछ रोमांटिक रिलेशनशिप ही हो, कोई ऐसे भी हो सकता है जिन्होंने इसको आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस किया है, आपके लिए उनको भड़काया है। तो ऐसे टाइप सिचुएशंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, बिकॉज मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर को कोई और कंट्रोल कर रहा है। ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अभी सबके लिए तो रेजोनेट नहीं होगा, सबका सिचुएशंस अलग है, सबके एनर्जीज यहाँ पे अलग है। तो जो मुझे यहाँ पे पॉइंट्स मैं जो देख पा रही हूँ मैं वही आपको बता रही हूँ। दूसरा ये है कि उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज किया था, भले ही सिचुएशन जो भी हो, करियर हो, फैमिली हो, रिलीजन स्टेटस का इश्यू हो या कोई दूसरा पार्टनर हो, चूज तो उन्होंने थर्ड पार्टी को ही किया है, जिसके लिए अभी मैं ये देख पा रही हूँ क्योंकि वो खुद ही अभी स्टक हो गए हैं। उनको खुद को ही अभी लगता है जैसे उन्होंने एक गलत डिसीजन लिया है। यहाँ पे इन डिसीजन का कार्ड आया है जहां पे आई यूज माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। हो सकता है अभी वो अपने इंट्यूशन की सुनने की कोशिश कर रहे, वो इंट्यूटिव बनते जा रहे। हो सकता है कुछ हद तक उन लोगों का एवेकनिंग भी हुआ है, ये भी पॉसिबल है। बिकॉज बहुत हद तक मुझे ऐसे लग रहा है कि इतने टाइम तक उनको कोई और कंट्रोल कर रहा है, या आपके पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं कि ये दूसरों की बातें बहुत ज्यादा सुनते हैं, अपने दिल या अपने इंट्यूशन की बातें वो नहीं सुनते हैं। देखिए यहाँ पे भी इस पर्सन को चेन से बांधा गया है। दैट मीन्स कोई ना कोई इस पर्सन को ट्रिगर कर रहा है आपके लिए, या हो सकता है कोई ना कोई इस पर्सन को कंट्रोल कर रहा है, जो मुझे यहाँ पे ये सिचुएशन लग रहा है। नो डाउट कुछ लोगों के लिए कैरियर भी हो सकता है, बिकॉज हो सकता है उनके कैरियर स्टेबल नहीं था, इसके लिए भी वो बैलेंस नहीं कर पा रहा था। तो ये भी एक सिचुएशन लग रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसे भी मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है आप इस पर्सन को बहुत टाइम पहले मिले थे, लाइक बहुत इयर्स पहले भी हो सकता है, या आप लोगों का कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जो आप इस लाइफ टाइम में भुगत रहे। बिकॉज वो भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, बिकॉज कुछ ना कुछ यहाँ पे हिडन तो है आप दोनों के बीच में, वो भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और बहुत हद तक मुझे ऐसे लग रहा है, हो सकता है आपके पर्सन बहुत ही अच्छे खानदान से हो सकते हैं, लाइक एक लेविश लाइफस्टाइल वो जीते हैं, जिसके लिए आप दोनों के बीच में कुछ स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी मुझे यहाँ पे आया है, जहां पे ये पर्सन फाइनेंशियली तो मुझे अच्छे मैं देख पा रही, बहुत ही अच्छे हैं। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का एवेकनिंग भी हुआ है, जिसके लिए ये चेंज उनके अंदर आया है। अभी आप लोग पूछेंगे कि क्या चेंज आया है, वो चेंज ये है कि ये पर्सन अभी आपके लिए इमोशनली फील करना स्टार्ट कर दिया है, भले ही आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, तो 6 ऑफ कप्स हमें ये एनर्जीज यहाँ पे दे रहे हैं कि इस पर्सन का हो सकता है अवेकनिंग हो गया है। बिकॉज यहाँ पे पर्पस का भी कार्ड है, इन्होंने अपने सोल पर्पस को ढूंढ लिया है कि इनका सोल का क्या मकसद है, इस लाइफ टाइम में उनका जन्म हुआ है तो उसका क्या मकसद है, क्यों उनका जन्म हुआ है। लाइक ऐसे टाइप का थिंकिंग उनके मन में मैं देख पा रही हूँ, जहां पे ये पर्सन बहुत ही ज्यादा स्टक है, इनको आंसर्स नहीं मिल रहे, और इसके लिए ही ये पर्सन अभी अपने इंट्यूशन की बात सुनने की कोशिश कर रहा है। जहां पे पहले उन्होंने लव को बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं दिया, यहाँ पे मैसेज है आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड थिंग्स इन ऑल। अभी ये लव ढूंढ रहे हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के लाइफ में अभी लव लाइफ तो इनका मैं नहीं बोलूंगी कि बहुत ही अच्छा चल रहा है। नो, अगर कहीं पे ये रिलेशनशिप में है भी, फिर भी ये वहां पे अटके हुए है, ही स्टक, ही और शी स्टक। और अगर रिलेशनशिप नहीं है तो उनके लाइफ में अभी लव की कमी उनको फील हो रही है, जो लव उनको आपकी तरफ से मिला था। क्वीन ऑफ कप्स आया है, तो ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा इमोशनल मानते हैं, केयरिंग लविंग पर्सन मानते हैं। उनको ये अभी लग रहा है कि उन्होंने क्या खोया अपने लाइफ में, बिकॉज आप उनको अपना सोलमेट, अभी वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। हो सकता है कुछ हद तक आप लोगों का कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है पास्ट लाइफ से, और पास्ट लाइफ का कनेक्शन तो यहाँ पे है, जो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील आ रहा है। हो सकता है ये आपके बचपन के भी दोस्त हो सकते हैं, जिसके लिए अभी आप लोगों के बीच में डिस्टेंस का गैप आ गया है। इसके लिए भी आपको पता नहीं है कि अभी वो पर्सन क्या सोचते हैं आपके लिए। तो ये भी यहाँ पे सिचुएशंस बन रहे हैं गाइस, तो सबके लिए अलग सिचुएशंस होगा। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी एक रिग्रेट एनर्जी में है कि इन्होंने ये गलती क्यों किया, इन्होंने आपको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। और अभी ये क्या कर रहे हैं, अभी ये बहुत ज्यादा ऊपर वाले डिवाइन के ऊपर भरोसा करके बैठे हैं। 9 ऑफ कप्स आया है, ये आप ही को अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं, आपको ही अपना सोलमेट मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, लेकिन ये पर्सन अभी दिखा नहीं रहे। देखिए मून का एनर्जी है, हिडन है, तो ये पर्सन अपने इमोशंस से भाग रहे हैं, अपने इमोशंस को हिडन रख रहे हैं। आपके सामने तो
कोई भी एक्सप्रेशन मुझे दिखाई नहीं दे रहा, आपको ये बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर रहे। और आप लोगों का भी मुझे यहाँ पे सीन दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप लोग भी अभी कोई नए पार्टनर के लिए वेट कर रहे हो, या आप भी एक ऐसे सिचुएशन में हैं कि आपको लाइक एक पीस चाहिए अपने लाइफ में। तो आप भी अभी एक ऐसे एनर्जी में है कि आपको लव में आना ही नहीं है। आपको हो सकता है आप अभी ये सोच रहे कि मुझे फ्रेंड्स बनाना है, बिकॉज यहाँ पे फ्रेंडशिप का भी कार्ड है। तो अभी फिलहाल आप लोगों के लाइफ में जो भी पार्टनर आ रहा है, आप उनसे हो सकता है फ्रेंडशिप कर रहे हैं, आप लाइक कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, लाइक आप फुल्ली आप खुद भी कमिटेड नहीं हो पा रहे, बिकॉज ये पास के हार्ट ब्रेक्स ही आपके लाइफ में एक इश्यू बन के बैठा हुआ है। और दूसरा है, ये जो भी पार्टनर आपके लाइफ में था, सबसे पहले तो ये आपके कार्मिक पार्टनर था, बिकॉज ये डेविल का एनर्जी है। और यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है ये पर्सन सबसे पहले आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन ज्यादा था, जिसके लिए ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हुआ था। मैं एकदम पहले की बात कर रही हूँ, जब आप लोगों का रिलेशनशिप था। तो यहां से हो सकता है आप लोग का स्टार्टिंग हुआ था। तो अभी आप चाहते हैं कि आपको ऐसे किसी चक्कर में पड़ना ही नहीं है, और आप वेट कर रहे हैं अगर फ्यूचर में आपकी शादी होती भी है, अगर आपको किसी को कमिट करना भी है, तो आप ऐसे पार्टनर को ही कमिट करोगे जो आपका इंट्यूशंस आपको बोलेगा कि ऐसे किसी पार्टनर से मीन्स लाइक आपको कमिटमेंट देना है। ये आप लोगों का एक थॉट मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं। दूसरा है पेज ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए ऑफर्स भी आ रहे हैं गाइज, और आप लोगों को आने वाले 1 मंथ में ऑफर मिलेगा। अभी ये ऑफर कुछ लोगों के लिए नए पर्सन से भी होगा, कुछ लोगों के लिए आपके वही पर्सन आपको हो सकता है कुछ एपोलॉजी मांग सकते हैं, या कुछ एक छोटा सा ऑफर मैं उनकी तरफ से देख पा रही। इतना बड़ा कुछ कमिटमेंट या बहुत बड़ा कुछ मैं नहीं देख रही एकदम। अगर पहले ब्लॉक था तो हो सकता है आपको अनब्लॉक कर दे, बिकॉज उस पर्सन के अंदर अभी हीलिंग हो रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, जहां पे ये पर्सन अकेले होके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है इस सिचुएशन में, चेंज कैसे लाया जा सकता है। बिकॉज उनका तो एवेकनिंग हो गया है, बहुत हद तक उनका एवेकनिंग हो गया है, जहां पे ये पर्सन अभी स्टक है। अभी ये पर्सन इस गेट को खोल के बाहर आना तो चाहता है, लेकिन ये आ नहीं पा रहा है, उसको वो ऑप्शंस नहीं मिल रहे, कैसे आपके साथ कनेक्ट किया जाए ये उनको ऑप्शंस नहीं मिल रहा है। दूसरा, उनको ये भी लगता है कि आपको ऑफर्स की कोई कमी नहीं है, आपको वो लाइक एक मल्टीटास्कर जैसा मानते हैं, जैसे आपके पास तो सभी क्वालिटीज है, आप नॉलेजेबल है, आपका हो सकता है अच्छा जॉब हो सकता है, आपका फाइनेंसेस बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत इमोशनल है, बहुत ही फैमिली पर्सन है। तो ये सारे थिंकिंग तो उनको पता ही है कि आपको तो कभी कोई ऑफर्स की कमी तो आपको होगा नहीं, आपको डेफिनेटली ऑफर्स मिलेंगे। और अभी ये सोच रहे हैं कि ये आपके लाइफ में कैसे कमबैक करे। तो ये मुझे आप उनके थिंकिंग यहाँ पे लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहीं पे सेटिस्फाई मैं आपको नहीं करूंगी, मैं आपको और क्लैरिफाई करूंगी। पहले मेजर अरकाना से देखते हैं कि उनका अभी मेजर फीलिंग्स क्या है आपके लिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मेजर फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए मेजर फीलिंग्स क्या है व्यूवर्स के लिए। डेविल, देखिए वो तो थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, वो अभी भी आपकी तरफ अट्रैक्शन अभी भी रखते हैं, नो डाउट इमोशंस भी है, बिकॉज यहाँ पे सोलमेट के वाइब्स है, तो वो अभी भी आपके तरफ वो सेम फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन वो अभी डिसीजंस नहीं ले पा रहे, बिकॉज अभी भी उनके लाइफ में थर्ड पार्टी है, या उनका कुछ कर्मा अभी तक रह गया है जो उनका कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का अभी तक कंप्लीटली अवेकनिंग नहीं हुआ है, वो अपनी इंट्यूशन की सुनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी मैं उनको इनडिसीजन के सिचुएशन में ही देख पा रहे, बिकॉज डेविल ने हमें वो क्लैरिफाई कर दिया है। और हम देखते हैं कि क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का क्या फीलिंग्स है, मेरे व्यूवर्स के लिए फीलिंग्स है, क्या उनको उनका कर्मा मिला है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को क्या उनका कर्मा उनको मिला है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को उनका कर्मा मिला है। एक्सिलरेटेड मोशन, ओके। कार्ड नंबर 8। सो 8 कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। 19 लाइट। थर्ड आई चक्रा, देखिए मैंने बताया था ना कि वो अपने इंट्यूशन की सुनने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन को इंट्यूशंस भी आते हैं, इनको डिवाइन की तरफ से साइंस दिया जाता है, एंजल्स उनको साइंस दे रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज भेज रहे हैं, लेकिन ये पर्सन अभी समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या है। देखिए ट्रोथ चक्रा, फिर से 5 नंबर का कार्ड आ गया।
चूज वाइजली देखिए। हो सकता है उनको भी अभी बहुत सारे ऑफर्स मिल रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा स्टक है अपने लाइफ में, इसके लिए भी हो सकता है उनको दूसरे पार्टनर से भी ऑफर मिला है। पार्टनरशिप एंड अलायंस देखिए, तो उनके इंट्यूशन देखिए, फिर से इंट्यूशन का मैसेज आया। मैं बता ही रही थी आपको कि उनके इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो भी रहे हैं, और बिकॉज उनका यहाँ पे अवेकनिंग भी चल रहा है तो डेफिनेटली वो तो होगा ही। यहाँ पे 19 नंबर आया है, 6 आया है, 3, 7, 5, 8 कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है। डेफिनेटली आप लोग भी देख रहे हैं, तो ये कुछ लोगों के लिए तो आपके पर्सन का अवेकनिंग हो गया है, बिकॉज यहाँ पे 7 नंबर का कार्ड आया है जो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दिखाता है। बहुत ही मैजिकल नंबर है, एक लाइक स्पिरिचुअल ग्रोथ को दिखाता है। तो आपके पर्सन का स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो यहाँ पे चल रहा है। और दूसरा ये है कि आने वाले टाइम में वो अपने थ्रोट चक्रा, अपनी थर्ड आई चक्रा के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने वाले, ताकि वो एक्सप्रेस कर पाए आपके सामने। बिकॉज अभी यहाँ पे मुझे एक्सप्रेशन की कमी मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है कुछ हद तक आप लोगों का भी एनर्जीज हो सकता है, बिकॉज आप लोग भी अभी कंफ्यूज है अपने लाइफ में, आप किसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे ये आपके लिए भी वन टाइप ऑफ गाइडेंस है कि आप अपने थ्रोट चक्रा, अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर भी काम करो। बिकॉज कुछ हद तक मुझे ऐसे भी लग रहा है कि मेरे व्यूवर्स का भी यहाँ पे अवेकनिंग चल रहा है, जो आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, आपका एनर्जीज ड्रेन रहता है। आप लोग लाइक एक ऐसे एनर्जी में, हाँ स्पेशली आप लोगों का रूट चक्रा मुझे बहुत ज्यादा ब्लॉक मैं देख पा रही हूँ मेरे व्यूवर्स का, जिसके लिए मुझे यहाँ पे ये एनर्जीज मिल रहा है कि आप लोगों को वो स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा। आप लोग कंफ्यूज्ड है कि अगर वो पार्टनर आता भी है मेरे पास तो क्या मुझे उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, तो ऐसे आपका मन में कंफ्यूजन है। तो आपके लिए भी ये गाइडेंस आया है कि आप अपने इंट्यूशन के ऊपर भी काम करो, बिकॉज आपको भी इंट्यूशंस आएंगे, आपको भी क्रिस्टल क्लियर चीजें समझ में आ रही है, लेकिन आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे, आप उसको डिनाई कर रहे। ये भी आपके लिए एक मैसेज है। फिर भी हम आपके लिए सेपरेट गाइडेंस देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन का मुझे ऐसे ही लग रहा है, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, वो कनेक्ट करना तो चाह रहे हैं अपने इंट्यूशन से, वो बस ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करके बैठे हुए हैं कि उनको कभी ना कभी वो आपकी तरफ जजमेंट कर पाएंगे। वो उस लाइट को ढूंढ रहे हैं और उनको ये पता है कि ये लाइट उनको आपकी तरफ से ही मिलेगा। ये सन का कार्ड आया है, तो वो इस कनेक्शन में एक पॉजिटिव आउटकम देखना चाहते हैं। वो अपने इंट्यूशन की भी बात सुन रहे हैं, और उनको हो सकता है आपके ड्रीम्स भी आते हैं, उनको साइंस भी मिलते हैं, फिर भी वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है। वो अपना हाथ आपकी तरफ आगे बढ़ाने भी चाहते हैं, लेकिन वो स्टक है, बिकॉज डेविल एनर्जी उनके आसपास है, आप लोगों के आसपास है। बिकॉज आप दोनों के बीच में ये डेविल एनर्जी, कुछ डिफरेंस भी हो सकता है, मैंने पहले ही बताया है, कुछ रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी का भी डिफरेंस हो सकता है, जिसके लिए इस पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं आ रहा है कि आपके लिए स्टैंड लिया जाए। आपके ये जो भी पर्सन है, हो सकता है उनको कुछ एक्सेसरीज पहनने का शौक हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक लाइक काड़ा टाइप मुझे कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो पहनते हैं, तो ऐसा हो सकता है मेल फीमेल जो भी है, स्पेशली आजकल तो मेल्स भी पहनते हैं कुछ ना कुछ, तो हो सकता है, या ब्रेसलेट भी हो सकता है कुछ, बिकॉज देखिए वो भी अभी इन सब में मानते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी उनका चल रहा है, तो हो सकता है वो भी इन सबको मानते हैं, वो भी ऐसा कुछ पहनते हैं। हो सकता है डेफिनेटली उनके गले में भी आपको कुछ हो सकता है वो ऐसा कुछ पहनते थे, या पास में वो पहनते थे जब आपके साथ रिलेशनशिप में थे। कुछ चेन हो सकता है, लाइक ऐसे कुछ पेंडेंट हो सकता है, ऐसे टाइप मुझे यहाँ पे लग रहा है। और अभी मुझे ऐसे भी लग रहा है कि उनके लाइफ में भी बहुत सारे और काम है जिनको वो अभी प्रायोरिटी दे रहे, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि चीजों को कैसे बैलेंस में लाया जाए। इसके लिए भी आपके पर्सन मुझे अभी कुछ हद तक कंफ्यूज भी मैं देख पा रही हूँ उनको, बिकॉज वो इस दलदल से वो निकलना जो चाहते हैं। ऑफकोर्स मैं दलदल ही बोलूंगी, बिकॉज जो यहाँ पे डेविल एनर्जी मिला है, वहां पे डेफिनेटली उनका कर्मा उनको मिला है, जो उन्होंने आपके लिए किया है। इतनी आसानी से तो वो अपने लाइफ को नहीं जी रहे, इतनी आसानी से वो एंजॉय तो नहीं कर रहे, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो वो तो डेफिनेटली है। अगर आप मुझे अभी ये पूछेंगे कि उनकी तरफ से कब तक हमें वो चेंज देखने को मिल सकता है, तो वो भी हम देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स के लिए कब तक उनके पार्टनर्स की तरफ से उनको कुछ एक्शन देखने को मिलेगा। अगर आप उनसे सॉरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आप उनसे रिकंसिलिएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। मेरे व्यूअर्स के साथ उनके पार्टनर्स कब तक रिकंसाइल करेंगे, यहाँ कुछ चेंजेस आ सकता है फ्यूचर में इस कनेक्शन में। व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन।
हम यही देखेंगे कि फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का। फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। इतने सारे कार्ड्स फिर जाते हैं एक साथ। बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं ना गाइस, तो इसके लिए आप लोग बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस एक साथ निकलते हैं। ये बार बार आने की कोशिश कर रहा है। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है गाइस। तो डेफिनेटली ये इस कनेक्शन में चेंज तो चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ये सारे सिचुएशंस को वो पर्सन एंड करना चाहता है, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है। अगर आप फैमिली कमिटमेंट के बारे में सोचोगे तो डेफिनेटली वो पर्सन आपको वो भी देने के बारे में सोच रहा है, बिकॉज इमोशनली वो पर्सन अभी आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। भले ही पहले इतने अट्रैक्शन नहीं था, इतना केयर, इतना इमोशंस उनके अंदर नहीं था, लेकिन अभी मुझे लग रहा है, और फिलहाल वो भी अपने कैरियर के ऊपर भी ज्यादा काम कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को भी वो ग्रो करने के बारे में सोच रहे, ताकि आप लोगों का फ्यूचर सही हो। तो ये मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिला। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बताया था ना, यहाँ पे वो अपने कैरियर के बारे में भी ज्यादा फोकस्ड है। अगर आप किसी फीमेल के लिए भी देख रहे हो सकता है उनका खुद का इंडिपेंडेंट अभी कुछ बिजनेस है, या जो भी वो करते हैं, कोई मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं, कोई हीलर भी हो सकते हैं, उनको पेट का शौक हो सकता है, पेट वगैरह उनका हो सकता है, हेल्थ कॉन्शियस भी होंगे, अभी हो सकता है वो है, अपने हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, सेल्फ लव बहुत ज्यादा कर रहे हैं अभी ये पर्सन, बिकॉज ये अपनी इंट्यूशन की सुनने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इनको किसी ने बोला है कि ऐसे करने से ये सारे सिचुएशंस में चेंज आता है, तो उसके लिए भी ये पर्सन कर रहे हैं, या ये खुद ही उनको पता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स देखिए, ये बैलेंस लाना चाहते हैं इस सिचुएशन में, वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। उनका कुछ ऐसा काम भी हो सकता है जहां पे वो चैरिटी इन सब में इन्वॉल्व है, लोगों की मदद करना, या अभी वो ऐसा कुछ सर्विस कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं जहां पे ये लोगों की हीलिंग कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं, ताकि उनको उन्होंने जो भी आपके साथ कर्मा किया है उनका वो कर्मा क्लेंज हो जाए। इसके लिए भी ये पर्सन बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है गाइस। तो वो आपके साथ कैसे रेजोनेट करते हैं आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी तो है। 3 ऑफ कप्स देखिए, आपके साथ ये पर्सन सेलिब्रेट करना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, आपको वो खुशी देने के बारे में सोचा है जो उन्होंने पहले आपको नहीं दिया था। तो आने वाले 3 महीने में आपको कुछ चेंजेस इस पर्सन की तरफ से देखने को मिल सकता है। देखिए फिर से 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो अभी तो ये पर्सन फिलहाल कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन, लाइक कहीं मैरिज में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लाइक किसी थर्ड पार्टी से अगर वो मैरिज में है तो वहां से हो सकता है वो निकलेंगे, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके पर्सन कहीं पे फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, जहां से ये पर्सन निकल नहीं पा रहे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैरिज भी हो सकता है कि ऑलरेडी वो मैरिड है। अभी ये सिर्फ 1-2% व्यूअर्स के लिए होगा मैरिज का, आप अभी सब लोग अपने ऊपर रेजोनेट मत कीजिए। दूसरा है चैरियट का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे। कुछ लोगों के लिए आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही टफ होता है, तो यहाँ पे आपको ऑब्स्टिकल चैलेंजेस फेस करना तो पड़ेगा गाइज। और यहाँ पे ही मैं बता रही हूँ, उस कार्ड को अभी देख के मैं ज्यादा क्लैरिफाई हो गई हूँ कि ये पर्सन अभी अपने सोल पर्पस को ढूंढने में लगा है। ये पर्सन अपने सोल का एवेकनिंग करवाने के लाइक बहुत ही नजदीक पहुंच गया है, और ये पर्सन बहुत जल्दी इन सब में सक्सेसफुल भी होगा, ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और वो अपने इस 9 ऑफ कप्स जो आप है इसको ये पर्सन फुलफिल भी करेंगे, और ये कंप्लीटली डिवाइन के ऊपर आंख बंद करके अभी भरोसा करके बैठे हुए हैं कि ये डिवाइन ही इनको रास्ता दिखाएंगे, बिकॉज अभी वो फिलहाल बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है इन द 7 ऑफ कप्स। उनको अभी इल्यूजन्स आ रहे, उनको अगर इंट्यूशंस आते भी है फिर भी वो उसको इल्यूजन का नाम दे देते, उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा सोच है, इसके लिए उनके साथ ये हो रहा है। तो अभी ये बंदा लिटरली कंफ्यूज है, या बंदी जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, तो अभी बहुत ही वो स्ट्रिक्ट हो सकता है, बहुत ईगो दिखा रहे, बहुत स्टबर्न दिखा रहे आपके सामने। तो इमोशंस की कुछ भी इमोशन की तो बात ही नहीं है आपके सामने, तो बहुत ही एक स्ट्रिक्ट पर्सन बन के बैठे हुए हैं, जैसे इनको मीन्स किसी चीज की परवाह ही नहीं है, लेकिन डीप डाउन इनके इमोशंस तो है गाइस, जो बहुत ही लाइक एक ऐसे इमोशंस है जो कंप्लीटली हिडन है आपसे। दूसरा है देखिए स्टार, तो उनका एवेकनिंग तो हो रहा है। तो अभी देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, तो वो हम देखेंगे इस डेक से कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड में, उनको क्या करने की जरूरत है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। इस कनेक्शन में चेंज तो आएगा गाइज। अभी फिलहाल ये पर्सन बहुत ही मनी माइंडेड भी हो चुका है, अगर पहले ऐसे नहीं थे। देखिए यहाँ पे बर्डन का कार्ड है, तो आप लोग बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, तो आपको इतना बर्डन फील नहीं करना है, आपको बर्डन को रिलीज करना है। आपको
कंपेयर नहीं करना है, कंपैरिजन का एनर्जी है। हो सकता है आप अपने लाइफ को भी अभी कंपेयर कर रहे हैं या आप खुद को कंपेयर कर रहे हैं दूसरों की लाइफ के साथ कि उनके लाइफ में तो सब कुछ सही चल रहा है, सिर्फ मेरे लाइफ में ही ऐसा होता है। तो आपको यहाँ पे वो करने के लिए मना किया गया है गाइस, बिकॉज यहाँ पे 5 नंबर यहाँ पे भी था, मुझे पहले भी 5 नंबर मिला है। तो 5 नंबर आपको दिख सकता है या 5 एंजल नंबर आपको दिख सकता है, जो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है गाइज। अभी आप जिस सिचुएशन में स्टक हैं, बर्डन है, वहां से आप इजीली निकल जाएंगे। और देखते हैं ये आपके लिए गाइडेंस है गाइज। और एक गाइडेंस आपके लिए देखते हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, एंजल्स यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। इंटीग्रेशन, देखिए फिर से यहाँ पे ट्विन फ्लेम का सिंबल आया है। तो देखिए आपको भी ये बोला गया है कि आप भी हो सकता है अपने दिल की बात, अपने इनर वॉइस को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप वो अच्छे से करो, आप सेल्फ लव करो, आप मेडिटेशन करो गाइज, आप अपनी हीलिंग करो, बिकॉज आपका भी यहाँ पे अवेकनिंग हो रहा है, बिकॉज आप दोनों ही ट्विन फ्लेम्स है। भले ही आप लोगों के बीच में जो भी सेपरेशन आया है, जो भी हुआ है, तो आप दोनों ही इनमें बैलेंस ला पाओगे, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप खुद के अंदर काम करोगे, जब आप अपने अंदर डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज को जब आप बैलेंस करोगे, तभी इस कनेक्शन में रिकंसिलिएशन होगा गाइज। अभी ओवर थिंकिंग ही आपके लिए बहुत बड़ा एक इश्यू यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। देखिए क्रिएटर का एनर्जी आया है, तो यू आर द क्रिएटर। आप जैसे चाहोगे आप अपने लाइफ को क्रिएट कर पाओगे। आपके लिए अभी यहाँ पे एवेकनिंग का मैसेज आया है। आप पहले खुद के सोल को एवेकन करो। यहाँ पे देखिए एक लाइट है, तो ये लाइट हमें यही दिखा रहा है, यहाँ पे जो भी लाइट है ये लाइट हमें यही दिखा रहा है कि आप अपने इनर वॉइस की बात सुनो, बिकॉज आपने बहुत ज्यादा पेशेंस रखा है इस कनेक्शन में। तो अभी भी आप अपने दिल की बात सुनो, बिकॉज आपको यहाँ पे यूनिवर्स डिवाइन साइंस भेज रहे हैं, आपको डेफिनेटली यहाँ पे साइंस दिए जाएंगे, जिसके लिए आप इजिली इमोशन से कनेक्ट भी हो पाओगे। और इस कनेक्शन में चेंज तो आएगा गाइज, फॉर श्योर इस कनेक्शन में चेंज आएगा। और ये चेंज आपको देखने को मिलेगा आने वाले 3 महीने से। बहुत लोगों के लिए ये चेंज स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज आप हो सकता है इस कनेक्शन के लिए आप बहुत टाइम से सफर कर रहे हैं। कुछ लोग के लिए 10 ईयर्स भी हो सकता है, कुछ लोग के लिए 9 ईयर्स, कुछ लोग के लिए 6 ईयर्स, तो ऐसा सिचुएशन कुछ लोग के लिए 3 ईयर्स। तो आप बहुत टाइम से ऑलरेडी आप सफर कर चुके हैं। अभी यहाँ पे आपका उस सफर का आपको आंसर मिलने वाला है गाइज। तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग था फर्स्ट पाइल के लिए कि क्या आपके पर्सन को उनका कर्मा मिला है। तो डेफिनेटली उनको उनका कर्मा मिला है। और ये कर्मा ही मैं डायरेक्टली नहीं बोलूंगी, ये इसलिए भी हुआ है बिकॉज उनको उनका सोल पर्पस तक पहुंचना था। तो ये सिर्फ आपसे ब्रेकअप होना, ये सब कुछ होना, या डिवाइन की तरफ से एक प्लानिंग था। तो डायरेक्टली मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये पर्सन ने डायरेक्टली आपको धोखा देके ये पर्सन चले गए हैं। नो डाउट मिस्टेक इज मिस्टेक, उन्होंने जो किया है वो तो सरासर गलत है, लेकिन यहाँ पे उनका इस पर्पस तक उनको पहुंचना था जिसके लिए आप दोनों के बीच में ये हुआ है गाइस। अभी ये इसमें आपको क्लैरिटी तभी मिलेगा जब ये आपके लाइफ में होगा, जब आप अपने पर्सन के साथ रिकंसाइल करेंगे, जब आप एक दूसरे के साथ अपने दिल की बात एक्सप्रेस करेंगे, तो डेफिनेटली ये सारी बातें आपके सामने रिवील होगा गाइस। कुछ लोग के लिए 15 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके पर्सन का बर्थ डेट भी हो सकता है गाइस। अगर मैं यहाँ पे जोडिएक्स के बारे में बोलूं तो आपके पर्सन के जोडिएक्स टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मुझे दिखाई दे रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और कैप्रिकॉर्न बहुत ही स्ट्रांग है। और दूसरा है जेमिनाई, लिब्रा, एक्यूरियस। पाइसिस बहुत स्ट्रांग है। हाँ गाइस, यही एनर्जीज मुझे यहाँ पे अभी तक मिला है। तो दिस इज योर रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट किया है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और मुझे ऐसे आप लोग टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है दूसरे टॉपिक के ऊपर रीडिंग करना, जैसे आप लोग सजेस्ट करते हैं। प्लीज सजेस्ट कीजिए आगे भी। तो अभी करते हैं हम पाइल 2 की रीडिंग गाइस, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। अभी हम करते हैं पाइल 2 की रीडिंग। तो अगर आप लोगों ने अटैचमेंट कार्ड को सिलेक्ट किया है और आपने टाइम स्टैम्प्स में अपने पर्सन के इनिशियल्स पिक किया होगा, तो चलिए देखते हैं कि क्या है अभी उनको, क्या उनका कर्मा मिला है जो उन्होंने आपके साथ किया है। वीडियो कलेक्टिव है, टाइमलेस है, आपको जब भी मिलेगा तभी से आपके करंट सिचुएशन के साथ रेजोनेट होगा। और दूसरा मुझे यहाँ पे ये लग रहा है गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी फिलहाल मुझे ऐसे लग रहा है उन्होंने हो सकता है आपसे चीट किया था, आपसे चीटिंग किया था। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है अभी वो खुद ही लाइक एक
जैसे एक जाल में फंस गया है वो, जहां पे भी वो है, जिस भी सिचुएशन में है। थर्ड पार्टी कोई पेरेंट्स हो सकता है, उनका कोई दूसरा लवर हो सकता है, कोई टॉक्सिक इंसान हो सकता है, कोई उनके बॉस हो सकते हैं, जो भी भले ही उनका सिचुएशन है अभी, वहां पे वो एक एक जाल में फंस गए। यहाँ पे भी इमेज में एक जाल है, आप लोग आई थिंक देख पा रहे, वो स्पाइडर वेब जैसा यहाँ पे एक है। तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, क्लियरली इतना कैमरा में नहीं आएगा। तो वही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी देखिए, इस पर्सन के हाथ में एक चेन से बांधा हुआ है। तो ये पर्सन बहुत ज्यादा स्टक है अपने लाइफ में। 5 हो सकता है, ये मे बॉर्न हो सकते हैं, या 5 उनका बर्थ डेट हो सकता है। इस डेट में आप लोगों का सेपरेशन हुआ था, ये भी पॉसिबल है। तो अभी देखते हैं, चलिए कि क्या है, क्या उनको उनका कर्मा मिला है। आज हम ये देखते हैं। आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं, और वैसे भी आपने तो इंट्यूटिवली कार्ड भी पिक किया है, और साथ ही साथ आपने अपने पर्सन के इनिशियल्स भी यहाँ पे पिक किया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या उनको उनका कर्मा मिला है जो उन्होंने आपके साथ किया था। ये वीडियो सिंगल के लिए नहीं है, अगर आप सिंगल है तो आप दूसरे वीडियोस देख सकते हैं गाइस। अगर आप मैरिड है, सेपरेशन में है, तो आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं इस वीडियो को। तो आज स्पेशली थोड़े ऐसे टाइप में ही है ये वीडियो, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ। और अगर आप लोगों का सिचुएशन ऐसा पहले रह चुका है कि आप लोग रिलेशनशिप में हैं, अभी आप सिंगल है, आपको डिच किया गया, तो अगर वैसा कुछ सिचुएशन बनता है तो आप देख सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे ही है यहाँ पे जो सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है। तो इसके लिए मैं बता रही हूँ। आई होप आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं, वरना आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या बोल रही है। तो मैं यहाँ पे सारे सिचुएशंस के लिए बोल रही हूँ। ओके, तो अभी निकालते हैं, देखते हैं कि क्या आपके पर्सन को उनका कर्मा मिला है। 6 ऑफ कप्स। तो गाइज, मुझे लग रहा है कि आपका और आपके पर्सन का पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है। आप लोगों का कुछ पास्ट लाइफ का बैगेजेस हो सकता है जो आपको इस लाइफ टाइम में क्लियर करना है। जो मुझे सबसे पहला मैसेज यहाँ पे आप लोगों के लिए मिला है, आपके पर्सन के जोडिएक्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। 2 ऑफ कप्स आया है। वही सेम सिचुएशन है। 7 ऑफ कप्स। हाँ, मैंने बताया ना कि वो अभी खुद के बनाए हुए जाल में ही वो फंस गए हैं, ये मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक। इसको यहां रखती हूं मैं, इस कार्ड को ऐसे रख देती हूँ। वैसे भी आपको पता ही है आपने कौन सा कार्ड सिलेक्ट किया है। ओके, अभी क्लैरिफाई करते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। देखिए, मैंने बताया था ना, कुछ लोग हो सकता है अभी भी जस्टिस की उम्मीद कर रहे हैं अपने पर्सन से कि आपके पर्सन आपके लिए जस्टिस करे। तो पेज ऑफ सोर्स, हाँ, आपके पर्सन आपसे एज में कम भी हो सकते हैं गाइस, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है। 4 ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, धोखा तो हुआ है, बैक स्टेप तो हुआ है। यहाँ पे कैमरा ठीक कर देती हूँ मैं। ओके, अभी यहां से देखते हैं मेरे व्यूवर्स किस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, क्या उनको उनका कर्मा मिल गया है जो उन्होंने मेरे व्यूवर्स के साथ किया है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, एंजल्स डिवाइन हेल्प मी, गाइड मी। सेल्फ एस्टीम, ओके, ग्रीफ। देखिए, ग्रीफ का कार्ड निकला है। और एक लेते हैं, प्राइड, ओके, ट्रस्ट,
इसको ऐसे ही रखते हैं। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या सिचुएशंस बन रहे हैं जो आपके पर्सन के हैं, यहाँ पे मुझे बहुत सारे सिचुएशंस दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहला सिचुएशन ये है, मैंने बताया ही है कि आप लोगों का कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा हो सकता है जो आप लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसके लिए भी बिकॉज मैं ये क्यों बता रही हूँ, कुछ लोग अभी ऐसे कोस भी रहे कि क्यों मैं इस पर्सन से मिला था, क्यों ये पर्सन मेरी लाइफ में आया था। तो इसका आंसर ये है, कुछ ना कुछ यहाँ पे पास्ट लाइफ का कर्मा था आप लोगों का जो इनकम्प्लीट था। इसके लिए ही आप लोगों का डेस्टिनी, आप लोगों का सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है, जहां पे आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट भी रह चुके हैं पास्ट लाइफ में। और इस लाइफ टाइम में भी मुझे लग रहा है कि जो रियूनियन पहले नहीं हुआ था, जो आप लोगों का लाइक यूनियन जो बाकी था, तो इसके लिए ही आप लोगों का वो कर्मा रह गया है जो आपको इस लाइफ टाइम में पूरा करना है। अभी हो सकता है ये बहुत लोगों के लिए लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। आप लोगों को हो सकता है गुस्सा भी आ रहा है कुछ लोगों को, अगर मैं ये बता रही हूँ, बिकॉज आपके पर्सन ने आपके साथ कम नहीं किया है इस लाइफ टाइम में। बहुत कुछ मैंने देखा है। सबसे पहले तो ये है, अगर उन्होंने आपको छोड़ा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फैमिली इश्यूज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे मुझे फैमिली की तरफ उनका ज्यादा झुकाव मैं देख पा रही हूँ। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, जहां पे उनके अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पालन कर रहे हैं, वो आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं मान रहे। उन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दिया है। जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, वो एक प्राइड में थे, एक लाइक अहंकार में थे। क्यों थे? बिकॉज उनका मैं ये देख पा रही हूँ कि हो सकता है वो फाइनेंशियल अच्छा कर रहे हैं, उनका कोई जॉब बिजनेस हो सकता है जहां पे वो बहुत लाइक नाम कमा रहे हैं, अपना खुद का लाइक बहुत अच्छा उनका अभी फिलहाल चल रहा हो सकता है, या करे पास में था, जिसके लिए उन्होंने आपको वो वर्ड्स दिया ही नहीं जो आप मांगते थे। आप क्या है, आप बहुत ही इमोशनल केयरिंग पर्सन है जो हमेशा दूसरों को लव देते हैं, और आपका एक्सपेक्टेशंस यही है कि इन रिटर्न आपको वही लव मिले, वही कमिटमेंट मिले, वही इक्वल गिव एंड टेक आपको मिले। लेकिन वो आपके पर्सन ने आपके साथ नहीं किया। दूसरा ऐसा है, आपको ये फीलिंग पहले ही आपको ये फील आता था कि आप लोग का कुछ ना कुछ बॉन्ड है जो लाइक तोड़े भी नहीं टूट रहा है, और ये बात आप लोगों के पर्सन के मन में मुझे नहीं लग रहा है। वो लोग बहुत ही लाइक इमेच्योर बिहेव कर रहे थे, एक प्लेफुल एनर्जी में वो थे, उनको इन सारे बातों का फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उनके बारे में अगर मैं बताऊं तो मुझे ऐसे भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो बहुत इजीली दूसरी चीजों पे ज्यादा वो अट्रैक्टेड हो जाते हैं, जो मीन्स जिसमें उनको अट्रैक्टेड नहीं होना चाहिए। 7 ऑफ कप्स है, तो हो सकता है वो नेम, फेम, मनी, लाइक खूबसूरत चीजें या खूबसूरत इंसान भी हो सकता है जिसके लिए वो बहुत इजीली अट्रैक्टेड हो जाते हैं। जो लोग लाइक एक डेविल रोल प्ले करते हैं, ये पर्सन उन सारी चीजों के ऊपर बहुत इजीली अट्रैक्ट हो जाता है। ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, या हो जाती है, मेल फीमेल जो भी है। मैंने बताया ना, ये पर्सन बहुत इमेच्योर था पहले, इनके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं था कि वो आपको जस्टिस दे पाए, और आप बहुत ही ज्यादा मुझे मैच्योर लग रहा है। बहुत हद तक मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आपको ये आप ऐसे पर्सन है जो हमेशा जस्टिस लवर है, आपको जस्टिस पसंद है। दूसरा ये है कि आप लोगों की हेल्प भी करते हैं, आप बहुत ज्यादा लाइक आप एक ट्रस्टवर्दी पर्सन हो, आपको इजीली ट्रस्ट किया जा सकता है। वेट गाइस, एक कॉल, सॉरी गाइस, एक कॉल आ गया था बीच में। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन कंप्लीटली उन सब चीजों के ऊपर ज्यादा अट्रैक्टेड होता था। ये पर्सन लाइक अगर दूसरा पर्सन नहीं भी है, फिर भी ये बहुत ज्यादा लाइक कैरियर, मनी माइंडेड भी था थोड़ा, या थी, जो भी है, लाइक पैसे के पीछे भागना, ये सब उनको मीन्स ज्यादा उस टाइम में मुझे उनके एनर्जीज में ये देखने को मिल रहा है। बिकॉज ये पर्सन ना ही कंप्लीटली अवेकन था, और ना ही ये पर्सन के अंदर इतना मैच्योरिटी था कि ये आपके लिए एक्शन ले पाए, या थी, जो भी है, मेल फीमेल आपके पार्टनर जो है, आप प्लीज उसके मुताबिक रेजोनेट कीजिए। मुझे ऐसे लग रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग मैरिड भी हो सकते हैं इस पर्सन से, बिकॉज यहाँ पे जस्टिस आया है। तो कुछ आप लोगों का डिवोर्स का केस वगैरह भी अभी चल रहा हो सकता है। अगर वो नहीं भी है तो एक लॉन्ग सेपरेशन, एक लॉन्ग गैप मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के बीच में। सबके लिए तो नहीं है, जनरल रीडिंग है। तो अभी मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके पर्सन की तरफ से कि बहुत हद तक उनको उनका कर्मा मिल गया है, बिकॉज इस कार्ड ने ही मुझे वो वाइब्स दे दिया है जहां पे अटैचमेंट का कार्ड है।
तो उन्होंने जिस अटैचमेंट को चूज किया था, आपको चूज ना करके, जो अनहेल्दी अटैचमेंट था उनके लिए टू सम एक्सटेंट, उन्होंने उसको चूज किया, आपको चूज नहीं किया। अभी जाके उनको उनका कर्मा मिला है, यहाँ पे उनको बहुत कुछ चीजें यहाँ पे भुगतना पड़ रहा है, बिकॉज वो हमें ग्रीफ के कार्ड ने हमें क्लैरिफाई कर दिया है। आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। अभी ये पर्सन के अंदर चेंज आ रहा है, यहाँ पे सेल्फ स्टीम का कार्ड भी है। आई पॉजेस गिफ्ट ऑफ द सोल दैट बेनिफिट्स मी एंड अदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी ये पर्सन जानने की कोशिश कर रहा है कि उनको आखिर में चाहिए क्या। उन्होंने तो आपको छोड़ के इतने सारे थर्ड पार्टी सिचुएशन, 7 ऑफ कप्स के पीछे तो वो भाग रहे थे, लेकिन उनको अभी ये बात पता लग गया है कि दिस एवरीथिंग इज इल्यूजन, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके तरफ जो भी पार्टनर ने उनको इतना प्यार दिया, उनको इतना केयर, लव, कंसर्न दिया, इतना इमोशनल लव दिया, उसी पार्टनर के लव ऑफर को इन्होंने ठुकरा दिया है। और अभी देखिए इनका हाल क्या हो रहा है। भले ही इनको दूसरे ऑफर्स मिल रहे, ये पर्सन कोई भी ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज उनको अभी, मुझे ऐसे लग रहा है कि उनके अंदर चेंज आ रहा है। वो टेलीपैथिकली आपसे कम्युनिकेट भी करते हैं। लाइक उनको आपके ड्रीम्स आते हैं गाइस, बहुत ही ज्यादा उनको आपके ड्रीम्स आते हैं। और इसी बात को ये पर्सन सोच रहे हैं अभी कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने तो आपसे मूव ऑन कर लिया, तो अभी उनके लाइफ में ये चेंजेस क्यों आ रहा है? वो आपसे दूर होके भी आपसे दूर क्यों नहीं हो पा रहे? तो ऐसा कुछ सिचुएशंस मुझे उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। फिर भी देखते हैं कि मेजर चेंजेस क्या हुआ है उनके लाइफ में। मेजर चेंजेस क्या हुआ है मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के लाइफ में। द फूल, देखिए वो इमेच्योरिटी उन्होंने तो दिखाया था पहले, जो मैं आपको बता रही थी, कंप्लीटली इमेच्योर थे। देखिए टावर, तो एक टावर मोमेंट तो उनके लाइफ में है, जो मैं आपको बता रही थी। डेफिनेटली उनके भी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज आ गए हैं, जहां पे वो अपने लाइफ में वो बैलेंस नहीं कर पा रहे चीजों को। वो अनहेल्दी अटैचमेंट में इतनी बुरी तरह से फंस गए थे, जहां से वो अभी निकल नहीं पा रहे। कुछ लोगों के लिए ये कुछ टॉक्सिक हो सकता है, वो कुछ कंजम्पशन भी लेते हैं, लाइक अल्कोहल हो या कुछ और टॉक्सिक चीजें जो उनको नहीं लेना चाहिए, जो अभी उनके हेल्थ इश्यू भी क्रिएट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे उनका हेल्थ इश्यू भी दिखाई दे रहा है, जहां पे उनका सेल्फ स्टीम अभी डाउन हो रहा है। वो बहुत ही ज्यादा लो फील करते हैं, बहुत ही ज्यादा स्टक फील करते हैं। अभी उनके करंट एनर्जीज में देख पा रही हूँ, बहुत ही बड़ा टावर मोमेंट उनके लाइफ में आया है। और ज्यादातर मुझे लग रहा है कि उनके हेल्थ में ज्यादा इफेक्ट आया है। और अगर मैं ये बोलूं कि अगर उन्होंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया था, बिकॉज मनी माइंडेड तो है वो, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो अभी उनको वहां पे उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, बिकॉज उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया था। जिनका कर्मा उनको मिला है, जो प्राइड उन्होंने आपको दिखाया था, उस प्राइड का उनको बहुत बुरी तरह से उनका यहाँ पे ये कर्मा अभी फिलहाल चल रहा है। मैं फिर से यहां से भी क्लैरिफाई करती हूँ। देखिए फिर से जस्टिस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी जस्टिस के लाइक उम्मीद में है कि इनके लाइफ में जस्टिस कैसे मिलेगा। लेकिन ये इस बात को भी सोच रहे हैं कि इनको जस्टिस इसलिए भी नहीं मिल रहा है बिकॉज इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है। जो जस्टिस हमें पहले भी मिला है, अभी भी मिला है। तो ये पर्सन अभी लाइक चीजों को बैलेंस करने के बारे में सोचे। इनके नेचर में भी चेंज आया है। अगर पहले वो बहुत प्लेफुल एनर्जी में थे, तो अभी बहुत ज्यादा सीरियस बन गए हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेस, इश्यू, टेंशन, चीजों को बैलेंस ना कर पाने की टेंशन, टॉक्सिक चीजों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से भी निकल नहीं पा रहे, उसका टेंशन। 9 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए उनको फाइनेंशियल लॉसेस भी हो रहे हैं गाइस। उनके फाइनेंसेस में उनको लॉस हो रहा है, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। जहां पे भी वो इन्वेस्ट करते हैं, जो भी वो करते हैं, वहां पे उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। बिकॉज उन्होंने लिटरली बहुत लोगों के लिए, डेफिनेटली आपके पर्सन ने पैसे के लिए भी, पैसे को उन्होंने चूज किया था। वो उस टाइम में जब चूज करने की बारी आई, तो उन्होंने मनी को चूज किया है। बिकॉज यहाँ पे मैं वो भी देख पा रही हूँ। अभी सबके लिए अलग अलग सिचुएशंस होगा। दिस इज जनरल रीडिंग। 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, देखिए फिर से 7 ऑफ कप्स, तो वही है। ये 7 ऑफ कप्स के पीछे भाग रहे थे। ये दूसरे ऑफर्स, नेम, फेम, लाइक के पीछे ये पर्सन भाग रहे थे। इन्होंने इमोशंस को कभी वैल्यू किया ही नहीं, जिसके लिए अभी उनके इमोशंस का यहाँ पे
थर्ड पार्टी फायदा उठा रहे हैं। देखिए ट्री ऑफ कप्स, तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी ऐसे है जो उनको ऐसा कर रहे हैं, आप ये बता सकते हैं टिट फॉर टैट। उन्होंने जो आपके साथ किया है वो डेफिनेटली उनको मिल रहा है। वो अभी सिर्फ ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करके वो बैठे हुए हैं कि उनको उनका 9 ऑफ कप्स मिल जाए, जो उनको नहीं मिल रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखिए उनका कैरियर में भी वो स्टक है, कैरियर में वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। भले ही उन्होंने कैरियर के लिए ही आपको छोड़ा था, लेकिन अभी उनके लाइफ में वो एक्शन नहीं हो रहा है। उनका कंप्लीटली लाइफ ही जैसे रुक गया है। मैंने बताया था ना, एक जाल के पीछे वो अंदर वो फंस गए हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स है, देखिए न्यू बिगिनिंग वो डेफिनेटली आपके साथ करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी 8 ऑफ वॉन्ड्स है। तो अगर उन्होंने कंप्लीटली आपको ब्लॉक करके रखा है तो उनको पता लग गया है कि उनका कर्मा उनको मिल गया है, जिसके लिए वो बहुत ही जल्दी आपसे हो सकता है कांटेक्ट करने के बारे में भी सोचेंगे। द स्टार, देखिए कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का यहाँ पे अवेकनिंग चल रहा था इतने टाइम से, जिसके लिए ये ऐसे सिचुएशंस में फंसे थे। ये पर्सन अभी कंप्लीटली मैच्योर्ड पर्सन बन गए हैं। ये पहले की तरह बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोग बोलते हैं अभी कि बहुत टॉक्सिक पार्टनर था, ये था वो था, तो अभी ये पर्सन बिल्कुल ऐसे नहीं है। इनका अवेकनिंग हो गया है, और अगर नहीं हुआ है तो बहुत जल्दी होने वाला है। इनको वो होप दिखाई देगा जिस होप को उन्होंने ठुकराया था एक टाइम में, जिसमें उन्होंने जस्टिस नहीं किया था। तो वहां पे उनको जस्टिस डेफिनेटली करना है, और उनका ये अवेकनिंग होगा कि आपके साथ ही उनका एक बहुत ही प्योर एक सोल लेवल का कनेक्शन है, जिस कनेक्शन को उन्होंने सोचा था कि वो उनसे मूव ऑन कर पाएंगे, जो उनसे नहीं हुआ। देखिए नाइट ऑफ कप्स, बहुत जल्दी वो कुछ ना कुछ ऑफर करने के बारे में सोचेंगे आपको, बिकॉज उनको पता है कि आपके साथ ही वहां उन लोगों का कुछ ना कुछ चेंज आपके साथ ही होगा, और उनके लाइफ में ये जो भी स्टक सिचुएशन है वहां से उनको आप ही निकल पाओगे। देखिए टेम्परेंस, देखिए क्या बता रही है, इस कनेक्शन को वो हील करने के बारे में सोचा है, बिकॉज कुछ हद तक मुझे ऐसे लग रहा है कि एंजल्स उनको साइंस दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे फेदर्स भी है, तो मुझे ये वाइब्स आया है। तो एंजल्स उनको साइंस दे रहे हैं। अभी उनका हेल्थ इश्यू भी है फिलहाल, मैंने हेल्थ इश्यू के बारे में आपको पहले भी बोला था। तो ये भी उनका एक कर्मा है कि उनको फ्रिक्वेंटली हेल्थ इश्यूज होते हैं, और ये इस वजह से हो रहा है बिकॉज उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, और ये इनजस्टिस की वजह से उनके लाइफ में उनको हो सकता है हेल्थ के थ्रू ही उनको मिला है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेट में भी उनको लॉस मिला है, बिकॉज लॉस तो उनको मिला है। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स आया, तो यहाँ पे वही बोला गया है, और मुझे वही लग रहा है कि इस पर्सन ने पहले बहुत अच्छी तरह से इमोशन से ये भाग गए थे, इन्होंने मूव ऑन किया था, लेकिन ये मूव ऑन उनको बहुत ही भारी पड़ गया। अभी ये सिचुएशन ऐसा बन रहा है कि अभी आप लोग बहुत ज्यादा स्टेबल हो रहे हैं, आप लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट में आ रहे हैं, ये पर्सन अभी आपके पीछे भाग रहे हैं। देखिए तो ये एक सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है। ये पर्सन अभी बहुत ज्यादा लेफ्ट आउट जैसा फील कर रहा है, जैसे इनके लाइफ में अभी कुछ रहा ही नहीं, कुछ चेंज ही नहीं रहा, कुछ होप ही नहीं रहा। यहाँ से देखते हैं क्या है ये व्यूअर्स के पर्सन को, क्या उनका कर्मा मिल गया है। व्यूअर्स के पर्सन को क्या उनका कर्मा मिल गया है, जिन्होंने अटैचमेंट कार्ड को सिलेक्ट किया है, क्या उनको उनके कर्मा मिल गया है। शैडो, देखिए ये अपने लाइफ में अभी जो भी इनसे हिडन था, इनके हिडन इमोशंस, इनका देखिए गाइज, ये जो भी पर्सन है, भले ही उन्होंने आपके साथ बुरा किया, ये उनका कर्मा है, लेकिन यहाँ पे हमें पर्सन को जज नहीं करना है कि ये पर्सन ही बुरा है, ये इंसान ही खराब है। इंसान तो कोई भी खराब नहीं होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिचुएशन, हालात उन्हें बना देते हैं, जिसके लिए अभी वो अपने इनर वॉइस की बातें सुन रहे हैं। इनके सामने ये रिवील भी हो रहा है, जो भी उनके हिडन फीलिंग्स थे ये इनके सामने रिवील हो रहा है, जो अभी ये सुनने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज पहले उन्होंने नहीं सुना, पहले वो बहुत ही ईगो, स्टबर्न, प्राइड में थे, अहंकार में थे, तो यहाँ पे उनका अहंकार टूट रहा है गाइस। दूसरा है बेस चक्रा, देखिए यहाँ पे वो अपने रूट चक्रा के ऊपर भी काम करेंगे आने वाले टाइम में, अगर अभी तक नहीं किया, बिकॉज उनके फाइनेंसेस अभी बहुत ज्यादा डाउन हो रहे हैं, उनके रूट चक्रा भी बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड है। तो देखिए इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा था, और उसके अगेंस्ट में उनको क्या कुछ झेलना पड़ रहा है। इमोशनल लॉस, देखिए ये पर्सन अभी इमोशनल लॉस में फंसा हुआ है, जहां पे पहले आपको उन्होंने इमोशनल लॉस दिया था, जहां पे आप इतने टेंशन में थे, इतने आप लोग लेफ्ट आउट फील कर रहे थे, अभी ये अपने इमोशन से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। देखिए इस पर्सन का चेहरा देखिए कैसे एक होप में बैठा हुआ है। तो अभी इसके
लाइफ में अभी इनके लाइफ में ये अभी होप की उम्मीद में है। 55 एंजल नंबर हमें मिल गया है, तो 555 एंजल नंबर आपको 555 3 बार आया है, तो दैट मीन्स एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। जो निगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के बीच में हुआ वहां पे एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है। आप जहां पे स्टक थे अभी इस पर्सन को वहां पे उनका कर्मा मिल रहा, अभी वो स्टक हो गया है वहां पे। देखिए कैसे कर्मास मिलते हैं गाइस। यहाँ पे देखिए पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड, तो आपने जो भी पेशेंस अभी तक रखा है उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में। मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो एक स्टेबल फाउंडेशन आप लोग करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स, तो डेफिनेटली आप लोग कर पाएंगे वो। आप लोग भी अभी बहुत ज्यादा अपने फाइनेंसेस को ग्रो करने में लगे हुए हैं, बिकॉज आप लोगों का अभी ये एक सोल पर्पस जैसा बन गया है कि आपको पहले फाइनेंशियली स्टेबल होना है। बिकॉज पहले आप बहुत ज्यादा इमोशंस के पीछे भागते थे, अभी आप बिल्कुल वैसे नहीं हैं। आपके अंदर एक शिफ्ट आया है। हो सकता है आप लोगों का भी यहाँ पे अवेकनिंग हुआ है, 7 नंबर मिला है, तो ये एक स्पिरिचुअल नंबर है। तो मेरे व्यूवर्स का भी यहाँ पे अवेकनिंग हो गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। स्पिरिचुअल यूनियन, देखिए इस पर्सन को अब फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कर्मा है, कुछ ना कुछ कनेक्शन है, एक सोल कनेक्शन, एक डीप लेवल तक वो लोग फील करते हो सकता है आप लोगों का सोल 5D में कनेक्टेड है। आप लोगों को टेलीपैथिकली मैसेजेस मिलते हैं, आपको उनका ड्रीम्स आता है, उनको आपके ड्रीम्स आते हैं। अगर आपको ये पता नहीं था कि उनको आते हैं कि नहीं आते हैं, तो डेफिनेटली मैंने क्लैरिफाई कर दिया, उनको भी आते हैं आपके ड्रीम, जिसके लिए ये पर्सन मजबूर हो गया फिर से सोचने के लिए कि व्हाट इज दिस कनेक्शन, ये कनेक्शन है क्या। तो ये मुझे यहाँ पे लगा है गाइस, बहुत अच्छा मैसेज आया है आप लोग के लिए। पेशेंस, देखिए अभी ये पेशेंस में बैठे हुए हैं, जो पेशेंस की एनर्जी में आप लोग थे इतने टाइम से, अभी ये देखिए ये बंदा अभी वेट कर रहा है, जो भी है ये मेल फीमेल, की इनके लाइफ में कब वो फूल खिलेगा, कब उनको वो जजमेंट मिलेगा, उनको वो जस्टिस मिलेगा जो इनजस्टिस उन्होंने आपके साथ किया है। तो यहाँ पे इस पेशेंस के कार्ड ने हमें क्लैरिफाई कर दिया है। 14, 18, 7, 5, 1, 2 कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा, और ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोच भी रहे, बिकॉज उनको पता है जब तक वो इस कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाएंगे उनका कर्मा यहाँ पे क्लीन नहीं होगा। उन्होंने बहुत कुछ झेल लिया है, उनको ये बात पता भी लग गया है कि जो उन्होंने आपके साथ किया है उसका ही कर्मा उनको मिल रहा है। जिस कनेक्शन को उन्होंने वर्थ नहीं दिया, वही कनेक्शन की वजह से अभी वो अपने इनर वॉइस को सुन पा रहे हैं। अभी देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। दी फूल, देखिए न्यू बिगिनिंग तो यहाँ पे होगा गाइस, आप लोगों के लिए ही ये गाइडेंस है, बिकॉज अभी आप बहुत ज्यादा एक सरेंडर एनर्जी में हैं। हो सकता है आप लोगों ने ऊपर वाले के ऊपर सब कुछ सरेंडर कर दिया है। आप यही प्रे कर रहे हैं कि कब उनको उनका कर्मा मिलेगा जो उन्होंने मेरे साथ किया है। तो डेफिनेटली उनको कर्मा मिलना तो स्टार्ट हो ही गया है गाइस, जो आपको देखने में भी मिलेगा, और आपकी लाइफ में होगा एक न्यू बिगिनिंग। 0 का कार्ड आया है, दैट मीन्स एक न्यू बिगिनिंग होगा, एक फ्रेश स्टार्ट होगा। अभी यहाँ पे और एक सवाल है, कुछ लोगों के लिए ऐसे भी, अगर आप इस कनेक्शन से भागना भी चाहेंगे गाइस तब भी आप नहीं भाग सकते, बिकॉज यहाँ पे आप लोग का एक साइकिल तो एंड हो गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक न्यू साइकिल आप लोगों का स्टार्ट होगा। और मैं यहाँ पे एक चीज बताती हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये पार्टनर बिल्कुल ही नहीं चाहिए, आपको कुछ और ऑफर चाहिए, दूसरे पार्टनर चाहिए आपके लाइफ में, तो तब भी आपके लिए ऑफर्स है, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स हमें पहले भी मिला था। दैट मीन्स कोई ना कोई ऑफर भी आपको करेगा आने वाले 1 मंथ में। अगर ये सवाल आपके मन में है तो इसका भी आंसर मैंने दे दिया है। ऑफकोर्स सबके लिए तो नहीं होगा। करेज, देखिए आपके पर्सन के अंदर अभी हिम्मत आ रहा है गाइज, वो जान रहे हैं अपने आप को, आपको जानने की कोशिश कर रहे, इस कनेक्शन को जानने की कोशिश कर रहे। व्हाट इज दिस, ये कनेक्शन है क्या जिसके लिए उनको इतना कुछ भुगतना पड़ रहा है। 8 नंबर का कार्ड आया है, 888 नंबर आप लोग रोज ही देखते हैं मेरे चैनल में, जो ये बोल रहा है कि आपके लक तो आपके अभी फेवर में है, वो काम कर रहा है आपके लिए, आपको वो सारी खुशियां मिलेगा, आपकी लाइफ स्टक नहीं रहेगा जो स्टक आपको अभी तक है। आप सोरो, देखिए 9 नंबर का कार्ड आया है। सो आप लोग तो अभी सोरो के एनर्जी में है, और आप लोगों के अंदर भी करेज आएगा कि आप लोग भी स्टैंड ले पाओ खुद के लिए, खुद के लाइफ के लिए स्टैंड ले पाओ। तो ये एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे बनता हुआ लग रहा है। कंपैरिजन, देखिए
आप खुद को कंपेयर मत कीजिए गाइज, यू आर यूनिक। आप बहुत ही एक यूनिक सोल हो। हर सोल ही यहाँ पे यूनिक होता है, सबकी अलग अलग लाइफ पर्पस होता है। आप दूसरों के साथ अपने आप को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कंप्रोमाइज, देखिए यहाँ पे आपको भी कुछ हद तक कंप्रोमाइज करने के लिए बोला गया है, बिकॉज मैंने पहले ही बताया है आप लोग ऐसे एनर्जीज में हैं कुछ लोग कि आपको ना ही कंप्रोमाइज करना है ना ही उसको एक्सेप्ट करना है। तो आपको यही बोला गया है, कुछ चीजें आपसे भी अभी हिडन है जो आपको भी उनकी बातें सुनना चाहिए। जब वो आपके पास आते हैं आप उनको मीन्स कुछ भी सुना के उनको मत, ऐसा कुछ भी मत कीजिए। आप सुनिए कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप वो सुनो। ये मेरी तरफ से भी आपके लिए गाइडेंस है। अगर आप मेरी बातें मानते हो तो डेफिनेटली आप लोग सुनोगे, आप सुनो, लेकिन डिसीजंस ऑफ कोर्स आपका होगा। ट्रस्ट है, देखिए ट्रस्ट, अभी आपका ट्रस्ट इश्यू हो सकता है, लेकिन आपको यही बोला गया है जस्ट गो विद द फ्लो, बिकॉज यहाँ पे आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। फिर से 13 नंबर का कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन। दैट मीन्स 13 एंजल नंबर आपको दिख सकता है, रिपीटिंग नंबर्स आपको देखने को मिल सकता है। जब ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं, फिर से जब वो रिकंसाइल करने के बारे में सोचेंगे, अंडरस्टैंडिंग, आप अभी जिस कैद में हैं, आप अभी जो सोच रहे हैं वो सब कुछ आप मत सोचिए, बिकॉज यहाँ पे आपको भी थोड़ा मेडिटेशन की जरूरत है गाइज, आपको हीलिंग की जरूरत है जो आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है। आप हो सके तो अपनी हीलिंग के बारे में आप लोग ज्यादा सोचिए, बिकॉज यहाँ पे 2 बार आपके लिए ट्रस्ट का कार्ड आया है, यहाँ पे ट्रस्ट, यहाँ पे भी कार्ड आया है ट्रस्ट का। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे ट्रस्ट करना है यूनिवर्स डिवाइन के ऊपर, एंजल्स के ऊपर, जो अननोन पावर्स है जिनको हम मानते हैं, जो भी हमारे डिवाइन है, भगवान अल्लाह, आप जिनको भी मानते हैं, डेफिनेटली वो मिराकल्स करेंगे इस कनेक्शन में, और ये आपको फील भी होगा। लेकिन तब तक आप अपनी हीलिंग कीजिए, आपको वेट नहीं करना है यहाँ पे किसी के लिए। आप जितना हीलिंग करोगे गाइज उतना ही आपकी लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। आप एफर्मेशंस भी कर सकते हैं, और जो भी अफर्म आप करते हैं, जब भी अफर्म करते हैं, हमेशा प्रेजेंट टेंस में कीजिए और उसी बात को बोलिए जो आपको अभी चाहिए, इमीडिएट आपके लाइफ में चाहिए। आप उसी बात को बोलिए कि ये काम मेरे लाइफ में हो गया है। तो जब आप उसको प्रेजेंट टेंस में बोलोगे गाइज, डेफिनेटली ये काम आपके लाइफ में मैजिक की तरह होगा। तो दिस इज योर रीडिंग गाइज। कितनी हद तक आपके साथ रेजोनेट किया है आप मुझे बताइए, कमेंट कर सकते हैं, शेयर भी कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए। जिनको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपको दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है गाइज, जहाँ पे मैं कलेक्टिव रीडिंग्स डालती हूँ, वहां पे भी मैं लव रीडिंग्स डालती हूँ, तो आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।